away the word from you. और जो परमेश्वर की ओर से तेरे पास शब्द जो आया है तो फिर The Bible is very clear about this और परमेश्वर का वचन इसमें ये क्लियर करता है because some get 100-fold और जो कुछ आप पाओगे 100 प्रकार से and some get 0. और कुछ पाते हैं कि 0 तरीके से But when the word of the Lord comes, और जब परमेश्वर का वचन आता है it comes to break yokes, और जब परमेश्वर आपके तोड़ देता है it comes to destroy burdens, और जब आपके जीवन के अंदर कोई बर्डन हो तो तोड़ देता है and it comes to set your generations apart. और परमेश्वर का वचन क्या करता है आपको एक पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए सेट कर देता है You get to decide today whether your generational curses, you're going to continue with that, इस विषय में आज आप निर्णय ले लीजिए कि आपके पीढ़ी के अंदर जो शाप है वो बने रहे या टूट जाए amen? You were reading Ruth, right? आप इस रूप को पढ़ रहे हैं Ruth, the meaning of Ruth means what, father? Because that's the Moabite clan she came out of. I want you to listen to me now, yeah? सुन ले बिल ध्यान से कि जो रूत का मतलब होता है कि उसका पिता कौन है इस चीज के लिए She came out of a clan और जब वो उसके पास आती है of the Moabites. और जो अधिक जो देती है And the meaning of that means what, father? उसका मतलब जो होता है कि उसका पिता कौन है So in other words, that God is not your father and you are not his son. और इसका मतलब ये Amen? और इसका मतलब है कि आप Can you see that? पिता आपका पुत्र नहीं पिता आपका नहीं है आप उसका पुत्र नहीं है Do you understand that? That's what Ruth came out of. He came out of an incestuous relationship with her father. क्या कर रही थी वहां पर आप देख सकते हैं कि वो तो अपने उस पिता के साथ में संबंध बनाने आई थी That's how the Moabites came about, right? और जो उसने जो वहां पर पाया उसका अनुसार करना चाह रही थी The Moabite clan came about where it was an incestuous relationship with the father. वो जो ऐसा किया है कि उसके लिए कि वो अपने पिता के साथ में एक संबंध हो जाए ऐसा करके Amen? Amen. Amen? Amen. Ruth was the one. Ruth was the one और रूत जो अकेली थी that chose to connect to Naomi. और वो चाहती थी कि वो जो बोआज है और जो उसने जो उसकी Naomi. नियोमी उसके साथ She chose to connect to Naomi. उसने नियोमी को उसने पसंद किया Amen? Amen. Naomi was her mother-in-law. और जो नियोमी जो है उसकी सास है They went out of the land which God had showed them. They went on to another land. और परमेश्वर ने जो उसको जो जगह दिखाई थी वहां की तरफ उसको लेकर गया And I'm just going to go quickly. और मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बताना चाहता हूँ God killed her father. परमेश्वर क्या है कि मारता है He killed her 2 sons. उसके सन को मार देता है And it was only Naomi, Orpah and Ruth. और बचते कौन है कि नियोमी और उसकी रूत की बहन और रोपा Orpah chose to stay with her clan. और जो रोपा जो होती है वो अपनी भूमि को पसंद करके वापस चली जाती है Amen? Amen. Ruth clung to Naomi. और रूत क्या करती है इस बात को अपने दिल में रखकर नियोमी जो उसकी सास है उसको मानती है Connect. और जुड़ती है अपनी सास के साथ में Connect. जुड़ती है सास के साथ में Relationship. अपने संबंध के करके She said, where you go, और कहती है जहाँ तू जाएगी मैं चलूंगी I will go. मैं आपके साथ जाऊंगी साथ। Your people तेरे लोग shall be my people. मेरे लोग होंगे I'm not of your clan. और मैं उनके साथ में बराबर नहीं करूंगी I'm not of your और generation. मैं आपकी जनरेशन की नहीं कोई बात नहीं But I'm going to be of your लेकिन मैं आपके generation. साथ जाऊंगी अपनी जनरेशन में जाऊंगी Amen. Amen. Now, अब Naomi, Ruth. जैसे ये नियोमी है सास और ये रूत है Amen. Amen. This is the Israelite. और ये जो है जो इजराइल की है This is the Moabite. और ये मोआब की है Amen. 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 Nice. Nice. Naomi, Ruth. नियोमी सास और ये रूत इसने क्या Amen. कर लिया सास को Now I want you to see this. और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ When you connect to an accurate source, और जब आप अपने सटीक एक उस चटनी सॉस के साथ जुड़ जाते हैं the accurate source positions you to the feet of Boaz. और यही जब आप अपने सही सटीक सॉस के साथ जुड़ जाते हैं तब आप उस बोझ के समान उसके पांव से जुड़ जाते हैं पांव के साथ। हालेलुया। Amen. Naomi says, you go to Boaz, you go to his feet,
नियोमी ने कहा अपनी You position yourself at his अपनी feet. बहू से, तू जा बोझ के पास, उसके पाँव को पकड़ना। What did I teach you about the feet? मैंने आपको क्या सिखाया इस पाँव के विषय में? Gospel, सुसमाचार, peace, शांति, amen, Amen. shalom, शालोम शांति, shalom, शालोम शांति, gospel, सुसमाचार, amen. Amen. It is the word. Naomi knows how to position a Ruth और नियोमी जानती थी कि मैं उसको कैसे का एक प्रतीक स्थान में लेके to जाऊं। the word, परमेश्वर के वचन के अनुसार। amen. Amen. And Ruth gets connected to a Boaz. और रूथ फिर बाद में क्या हुई, बोझ के साथ जुड़ गई। Now, if you know the story, अगर आप इस that's how Christ came out of. और कैसे कर में मसीह आपके अंदर से बाहर गया है। He didn't come out of वो a clan, Israelite clan. इसलिए वो ऐसे कर मसीहा आपके अंदर बाहर नहीं आएगा इजराइल के समान। Are you with me? क्या मेरे साथ हैं? He didn't come out of an Israelite और clan. वो इजराइल के समान में भाजपा में नहीं आया है। There was a Ruth वो रूथ के समान है and her entire generation. और वो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी के अंदर रहा है। You will not go to that generation. इसलिए ताकि आप अपनी पीढ़ी से परिवर्तन ना Because जाएं। that generation means what? Father. जनरेशन का मतलब, पीढ़ी का मतलब कि आपका पिता कौन है। And we know that we are sons of the हम Father. जानते हैं कि हमारा पिता जो हम उसके पुत्र हैं। So, don't look at yourself as a Ruth. अपने आप को रूथ के समान ना देखें। A Ruth is connected to a Naomi. रूथ जो थी अपने नियोमी सास के साथ जुड़ गई। And a Naomi knows how to position at the feet of Boaz. और नियोमी जानती थी कि वो सच्चे सटीक जो पाँव में कौन से जो बोझ है। And if you want Christ to come, जब मसीहा आपके अंदर आता है learn how to be positioned at the feet. और तब सीख जाए कि आपकी सही पोजीशन जो पाँव की है कहाँ पर है वहाँ जुड़ जाए। Where you are all positioned now, और जब जितने भी आप जो पोजीशन में बैठे हैं अपनी जगह is you पर, are positioned at the feet. आपके जो पोजीशन ऐसे पाँव में चली जाने चाहिए जो सटीक है। The feet is the word of the Lord. और जो पाँव है